एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हाई ह्यूमन बचा है। तो दूसरा बंदा कहता है यह सच है, पर मुझे यह जरूर पता है कि हम किसी ऐसे पागल व्यक्ति से निपट रहे हैं जो इस हथियारों से ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर यूज कर सकता है। फिर लड़की कहती है गडरस, ये मून सैंक्टम तो ब्लैकस्मिथ ओन करती है। तो गडरस हाँ बोलता है। तो लड़की कहती है कि जब हम लौटेंगे तो एक बार विजिट करेंगे। फिर लड़का कहता है अगर इस इंसिडेंट में हाई ह्यूमन हो तो तुम क्या करोगी? तो लड़की कहती है मैं उसे ड्यूअल चैलेंज की चुनौती दूंगी। आगे हम देखते हैं कि विलहेल्म गुस्से में कहता है अब मुझे सब सच बताऊं। तो शिन बोलता है कि विलहेल्म ऐसा गुस्से वाला व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है कि श्नी रेजर किसी के आगे सर नहीं झुकाती, लेकिन तुमने उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर लिया है। फिर शिन विलहेल्म के सवाल को इग्नोर करते कहता है कि श्नी ने मॉन्स्टर को डिफीट करा है। विलहेल्म बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मॉन्स्टर को डिफीट करा है। तो शिन कहता है तुम्हें कैसे पता चला? विलहेल्म कहता है कि ये साफ दिख रहा है क्योंकि तुमने अपना पावरफुल मैजिक रिलीज करा और हमें ऐसे पकड़ लिया जैसे ये कुछ भी नहीं था। फिर विलहेल्म कहता है पंगा लेना छोड़ो। तो आगे हम देखते हैं कि शिन बता देता है कि वो हाई ह्यूमन है। तो विलहेल्म कहता है इस वर्ल्ड में कई लोग हैं जो हाई ह्यूमन को गॉड मानते हैं। ये बात सुनकर शिन बोलता है ऐसा लगता है जैसे ये सिरदर्द होने वाला है। मुझे अपनी ब्लैक स्मिथिंग पर पूरा भरोसा है। तो विलहेल्म कहता है तुम क्या ब्लैक स्मिथ हो? शिन कहता है हाँ। फिर पूछता है चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वेपन ठीक कर दूं? तो विलहेल्म बोलता है हंसने वाली बातें कम करो। फिर शिन बोलता है मुझे बता देना कभी भी जब तुम्हारे वेपन की चमक खत्म हो जाए और मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। विलहेल्म कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा जब तुम किसी बेईमान मर्चेंट की तरह दिख रहे हो। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन विलहेल्म को मैसेज आइटम दे रहा होता है। कहता है कि ये आइटम तुम्हारी हेल्प करेगा मुझे मैसेज भेजने के लिए और मुझे बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। फिर शिन और श्नी वहाँ से चले जाते हैं और मून सैंक्टम वापस आ जाते हैं। फिर फॉक्स कहती है मुझे भूख लग रही है। जब ही एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि मास्टर वेलकम बैक। फिर बोलती है मास्टर जैसा कि मैंने उस मैसेज में लिखा था कि कोई व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि वह आपको जानता है। तो श्नी कहती है पहले तुम शांत हो जाओ। तो ये लड़की बोलती है कि कैसे तुम दोनों एक साथ हो? तो श्नी बोलती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, क्यों नहीं पहले हम डिनर करें। और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि शिन ही मून सैंक्टम का असली ओनर है। तो वो लड़की ये बात से हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ओनर हो। शिन कहता है कि तुम ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। तो वो लड़की कहती है क्योंकि मून सैंक्टम का ओनर एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन है। तो शिन कहता जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने ये बताया था। फिर वो कहती है ऑब्वियसली मैं भरोसा नहीं करूंगी, लेकिन मेरी मास्टर कभी गलत नहीं कहती। फिर वो बाद में सॉरी मांगती है क्योंकि उसने पहचाना नहीं। फिर शिन बोलता है चिंता मत करो, मुझे फॉर्मेलिटी से बात मत करो और नॉर्मल से बात करना। शिन कहता है एक लेट इंट्रोडक्शन मिलो मेरे एलिमेंटेल पार्टनर से यूजुहा। तो वो लड़की एलिमेंटेल सुनकर हैरान हो जाती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों डिनर कर रहे होता है। तो शिन कहता है ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो श्नी जवाब देती कि आज स्पेशल ओकेजन है, अच्छे से भी अच्छा फूड सर्व करना चाहती थी। जब ही वो लड़की फिर शिन श्नी से पूछता है कि खाने में से ऑरा कैसे। तो श्नी बताती है कि ये हाई लेवल मॉन्स्टर और रेयर प्लांट में पाया जाता है उनकी लाइफ फोर्स और मना की वजह से। तो वो लड़की कहती है कि मेरी कोई बात सुन लो। तो श्नी कहती है शांत हो जाओ टीरा और खाने को ठंडे होने से पहले खा लो। अब वो चारों खाने को मजे से खा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता कि शिन सोने चले जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ भारी जैसा लग रहा होता है। फिर वो सोचता है कि कुछ सॉफ्ट और वार्म जैसा है। वो साइड में देखता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? श्नी मेरे रूम में कैसे आई? तो जब ही हमें दिखता है कि श्नी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो मास्टर बोल रही होती है। तो शिन बोलता है मुझे नहीं पता कि इन आंसुओं का क्या मतलब है, पर श्नी आई एम सॉरी। अब हम देखते हैं सुबह हो गई है। जब शिन देखता है कि ये सिल्वर हेयर क्या है, वो देखता है कि यूजुहा फॉक्स से इवॉल्व होकर ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तो यूजुहा शिन को हग देती है और कहती है कि शिन तुम गर्म हो। तो शिन कहता है कि तुम्हें पहले कुछ पहनने की जरूरत है। तो शिन यूजुहा को एक कपड़ा देता है जिसे गेम में एलिमेंटेल अपने ह्यूमन फॉर्म में पहनते थे और कहता है कि इस कपड़े का साइज तुम्हारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि यूजुहा श्नी और टियरा के पास जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर सिनी कहती है युनजुहा ह्यूमन में बदल सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि शिन यूजुहा से पूछता है क्या तुम जानती हो कि बहुत से लोग 500 साल पहले गायब हो गए थे? तो युनजुहा बताती है मुझे पता नहीं। तो शिन पूछता है कि तुम उस टाइम क्या कर रही थी? युनजुहा बोलती है चलो देखते हैं। मैं धूप में झपकी ले रही थी, तभी जमीन अचानक खराब हो गई और हवा तेज हो गई और पहाड़ हिलने लग गए थे। फिर मैंने ये सुनिश्चित किया कि ग्राउंड खराब ना हो। फिर शिन कहता है कि दूसरे शब्दों में कहें तो एक नेचुरल डिजास्टर था और तुमने उसे रोकने की कोशिश की। फिर शिन मन में सोचता है एलिमेंटेल सारे एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। युनजुहा बोलती है उस सारे प्रयास से मुझे हर्ट हुआ, इसलिए मैं श्राइन में आराम कर रही थी और जब मैंने सोचा कि मैं मर सकती थी तो तुम आ गए। तो शिन कहता है मिली के कारण ही मैं तुम्हें बचा सका। फिर युनजुहा कहती है कि मैं मिली को बाद में थैंक यू बोलूंगी। शिन कहता है अच्छा आइडिया है कि हमें उसके लिए एक गिफ्ट लाना चाहिए।
तो सिनी बोलती है, उस मामले में कफाल के बारे में क्या ख्याल है? ये टीरा बनाती है। तो टीरा कहती है, मैंने अचानक कुछ बेच दिया और अब वे हमारे टॉप प्रोडक्ट्स में से एक हैं। फिर शिन बोलता है, मून सैंक्टम फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनी शीन को कुछ बताना चाहती है। वो बोलती है, कोई है जिससे मैं चाहती हूं कि तुम जल्द से जल्द मिलो। शीन कहता है, कौन? वो कहती है, गिराट। फिर शीन बोलता है, क्या गिराट वो जिंदा है? पर डस ऑफ प्रोस्पेरिटी को तो 500 साल हो गए हैं। गिराट जैसे हाई बीस्ट अधिकतम 150 साल तक ही जिंदा रहते हैं। सिनकी कहती है कि कुछ दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। वह भी आपका इंतजार कर रहा है। आप जानते हो कि उसने वेरियस बीस्ट ट्राइब को एकजुट किया था और फर्निट बीस्ट अलायंस का फॉर्म करा था। शिन हाँ करता है और कहता है, उन्होंने उसे फर्स्ट बीस्ट किंग कहा था। सिनी बताती है कि करंट किंग 8 है। उसके पास एक नेता की सभी मिलिट्री पावर और क्षमताएं हैं, जिसने गिराट को शांति से आपका इंतजार करने की अनुमति दी है। फिर शिन बोलता है, तो फिर मुझे उससे मिलने जाना होगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि शिन और युनजुहा सोर्ड स्मिथ करने आते हैं। शिन स्वॉर्ड को स्मिथ कर रहा होता है। उसकी स्किल से उसे पता था कि स्वॉर्ड बनाने के लिए कहां स्ट्राइक करना है। वो एक स्वॉर्ड बना देता है, पर वो स्वॉर्ड इस नेशन की स्वॉर्ड शॉप से कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड थी, इसलिए वो अब नॉर्मल स्वॉर्ड बना देता है। और जब भी वहां पर टीरा आ जाती है, कहती है कि सॉरी, मुझे कपड़े चेंज करने में टाइम लग गया। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या पहनूं इतने सालों के बाद बाहर जाने के लिए। फिर शिन कहता है, हाँ, आखिरकार तुम एक सदी से बाहर नहीं गई हो। अब हमें दिखाया जाता है। टाइसा कहती है, बाहर आकर अच्छा लग रहा है। तभी शिन टीसा की चेस्ट देखकर शर्मारा होता है और टाइसा शिन को देख लेती है। फिर वो कहती है, चलो अब सारे एडवेंचर का पेइंग तुम करोगे, ये तुम्हारा ही सजा है। फिर शिन सॉरी मांगता है